कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने करगिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन हमारी जमीन हथियाने में लगा, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है। और वहीं राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वायनाड सांसद राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं। लद्दाख दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कारगिल में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन लगातार भारत की जमीन हथियाने लगा है, लेकिन पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं कि लद्दाख का 1 इंच भी चीन ने नहीं छीना है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन छीनी है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है। उन्होंने कहा कि जब भी बॉर्डर पर युद्ध हुआ है तो कारगिल के लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस उनके साथ है। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। कारगिल में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में खत्म हुई थी, लेकिन हमें लद्दाख आना था। उस समय मौसम की वजह से हम नहीं आ पाए। लद्दाख मेरे दिल में है, इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल से लद्दाख की यात्रा की। उन्होंने कहा कि दूसरे नेता मन की बात करते हैं, लेकिन मैं आपके मन की बात सुनता हूं। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने, मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे, वो वायदे झूठे थे। और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए, वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है
मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। लद्दाख दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लद्दाख की जमीन छीनकर अडानी को सौंपना चाहती है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं लद्दाख के चारों ओर घुमा हूं और शायद ये हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है और लद्दाख के हर रीजन में आपके लोकल इश्यूज हैं और लद्दाख की भी सेंट्रल इश्यूज हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें मैं आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में आपके लिए उठाऊंगा। तो वहीं राहुल गांधी के लद्दाख में चीन पर दिए भाषण को भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आखिर राहुल गांधी चीन से इतना प्यार क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा चीन की मदद की है। पंडित नेहरू ने चीन को चावल दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है। राहुल गांधी ने कई मंचों से कहा कि 2024 में कांग्रेस की जीत होगी। यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।